नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी ऑफ न्यूज़ पर। दोस्तों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विभिन्न 17 राज्यों में भर्तियों के संबंध में आप सभी को हमने जानकारी इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि विभिन्न 17 राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी भर्तियां जो है की जाएंगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है मंगाया जाएगा। ये जानकारी हमने आप सभी को दिया था और उसमें ये भी बताया था कि 1 अप्रैल से इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, 1 अप्रैल से इसके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक जो है एक्टिवेट हो गया है और इसके ऑनलाइन आवेदन जो है चल रहे हैं। बिजी शेड्यूल होने के कारण आप सभी को इसकी जानकारी जो है विलंब से हम दे रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भर्तियों के लिए पिछले 1 अप्रैल 2021 से इसके ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक जो है एक्टिवेट हो गया है। इसमें विभिन्न 17 राज्यों में 3,479 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ में कुल 514 पदों पर भर्तियां जो है की जाएंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के अंतर्गत भी इसकी परीक्षा का आयोजन जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। वेबसाइट में आप जैसे यहाँ पर आते हैं, आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर लिंक प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस के अंतर्गत में भर्तियों के लिए इस वेबसाइट पर आते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना होगा। उसके बाद में आपको अपलोड स्कैन फोटोकॉपी और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको फ़ी का एग्जामिनेशन फ़ी जो होगा, परीक्षा फीस, उसका भुगतान यहाँ पर करना है। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ही आप जो है प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर एकलव्य विद्यालय में भर्तियों के लिए, जो कि विभिन्न 17 राज्यों में यहाँ पर हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी भर्तियाँ जो है यहाँ पर की जाएंगी, इस लिंक में आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस जो है दिया गया है। रजिस्ट्रेशन आप पहले करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर आपका इमेज और सिग्नेचर जो है यहाँ पर अपलोड करेंगे, फिर फी पेमेंट करेंगे। उसके यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का शुल्क भुगतान भी करना होगा, जिसे अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, जिसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अभ्यर्थियों को 2,000 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा और पीजीटी और टीजीटी के सभी पदों पर भर्तियों के लिए 1,500 रुपये का शुल्क भुगतान अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी फीस, कोई भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। जो अभ्यर्थी एससी, एसटी और दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें कोई भी शुल्क भुगतान यहाँ पर जो है नहीं करना होगा। उन्हें शुल्क भुगतान में यहाँ पर जो है छूट दी गई है। अगर आप इस भर्ती के संबंध में पूरी जानकारियां, शैक्षणिक योग्यता और अन्य निर्देश यहां से अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहां पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन जो है शो हो रहा है। इस पर क्लिक करके आप जो है नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और इसका अध्ययन जो है कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स मिलता है। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस में जो है आप आगे जो है यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और तो भर्तियों के लिए विस्तृत जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बुलेटिन से प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी इस पीडीएफ में आपको प्राप्त हो जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पूरी जानकारी, योग्यता वगैरह आप सारी जानकारियाँ जो यहाँ पर देख सकते हैं, सारी जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है 1 अप्रैल 2021 से चल रहा है। लिंक इसका एक्टिवेट है। अभ्यर्थी 30 अप्रैल 2021 तक वेबसाइट में जाकर के अपना ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर कर पाएंगे। दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर वेतनमान किस प्रकार से दिया जाएगा। प्रिंसिपल के चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 12 के अंतर्गत में 78,800 से लेकर के 2,92,000 रुपये वेतनमान जो है प्रत्येक माह यहाँ पर दिया जाएगा। वाइस प्रिंसिपल के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 10 के अंतर्गत में 56,100 से लेकर के 1,70,500 रुपये वेतनमान जो है प्रत्येक माह दिया जाएगा। वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटीज के जितने भी पद हैं, उन पर चयनित अभ्यर्थियों को इसमें हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि जैसे विषयों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जो है जारी हुआ है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 8 के अंतर्गत में 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये सैलरी जो है प्रत्येक माह यहाँ पर दी जाएगी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को, जिसमें विषय यहाँ पर दिए हुए हैं अंग्रेजी, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ के लिए वैकेंसी यहाँ पर जारी हुआ है, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लेवल 7 के अंतर्गत में 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये वेतनमान जो है प्रत्येक माह यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा का जो है सिद्धांत किस प्रकार से होगा। परीक्षा पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, कितने कितने प्रश्नों के प्रश्न जो है यहाँ परीक्षाओं में यहाँ पर पूछे जाएंगे, टाइम कितना होगा, आप प्रत्येक भर्ती के लिए, प्रत्येक पोस्ट के लिए यहाँ पर देख पाएंगे। डिटेल से आपको इस विज्ञापन में जो है प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ एडमिट कार्ड के संबंध में जानकारी और शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दिया गया है, इसको हम यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं। प्रिंसिपल के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को मास्टर डिग्री मांगी गई है मान्यता प्राप्त संस्थान से
और बीएड अनिवार्य रूप से यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर आपको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन कार्य कराने के लिए आपको जो है यहाँ पर उपयुक्त होना जरूरी है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को कोई भी शासकीय या फिर अर्ध शासकीय संस्था में या फिर मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापन कार्य कराते हुए कम से कम 10+2 हायर सेकेंडरी कॉलेज में अध्यापन कार्य जो है उनका एक्सपीरियंस उसके पास होना जरूरी है। वाइस प्रिंसिपल के लिए 45 वर्ष कम से कम आयु सीमा जो है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 45 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और आयु सीमा में छूट यहाँ पर ST/SC के अभ्यर्थियों को जो नियमानुसार दिया जाता है वो दिया जाएगा। इसके लिए भी मास्टर डिग्री मांगा गया है मान्यता प्राप्त संस्थान से, और बीएड जरूरी होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन कार्य कराने में कुशल होना जरूरी है। और यहाँ पर भी 2 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है अनुभव यहाँ पर मांगा गया है पीजीटी के रूप में, लेक्चरर के रूप में। लेवल 47,600 से लेकर के 1,15,100 रुपये के अंतर्गत में कोई भी शासकीय संस्था या फिर मान्यता प्राप्त संस्था में कार्य कराने का अनुभव यहाँ पर जो है मांगा गया है। पीजीटी के पदों पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर 40 वर्ष से अधिक आयु सीमा जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ST/SC के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट यहाँ पर नियमानुसार जो है यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर NCERT के अधीन जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 50% अंक के साथ में आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास में होना जरूरी है, या फिर संबंधित विषय में आपको मास्टर डिग्री होना जरूरी है, जिसमें आपको जो है जो भी विषय के लिए आप आवेदन करेंगे उन संबंधित विषय में आपके पास मास्टर डिग्री की उपाधि होना जरूरी है। और बीएड की योग्यता जो है आपके पास में होना जरूरी है। और हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन कार्य कराने में आपको जो है यहाँ पर सक्षम होना जरूरी है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के पद पर आवेदन करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट यहाँ पर नियमानुसार जो है दी जाएगी। इसके लिए NCERT के अधीन आपको संबंधित विषय में 50% अंक के साथ में स्नातक की उपाधि होना जरूरी है, या फिर संबंधित विषय में जिस भी विषय के लिए आप यहाँ पर आवेदन करेंगे 50% अंकों के साथ में आपको स्नातक की उपाधि होना जरूरी है। और बीएड होना जरूरी है। साथ ही साथ में CTET का पेपर होना जरूरी है, या फिर जिस भी राज्य के लिए आप यहाँ पर आवेदन करेंगे उस राज्य के लिए आपको जो है स्थानीय जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना जरूरी है। या तो आप CTET पास हो, या फिर जिस भी राज्य के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस राज्य के स्थानीय कोई भी परीक्षा, चाहे CG के लिए कर रहे हैं तो CG टेट, या फिर बिहार के लिए कर रहे हो तो बिहार टेट, या फिर जो भी राज्य के लिए आप कर रहे हैं उस राज्य के लिए स्थानीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको भर्ती के संबंध में पूरी जानकारी जो है इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगी कि आपको कितनी आयु सीमा जो है कौन कौन सी कैटेगरी के लिए दी जाएगी। साथ ही साथ भर्ती के संबंध में आपको विस्तृत जानकारियां और आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से भरेंगे, परीक्षा का पाठ्यक्रम, साथ ही साथ में परीक्षा का जो पद्धति है वो किस प्रकार से होगा, सारी जानकारियाँ आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगी। पूरी जानकारी के लिए आपको इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट में आएंगे और आकर के भी यहां पर अपना ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।